हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नितिन वायरल व्लॉगिंग में। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त मैं अभी नायगांव के ब्रांच से निकला हूं। अभी फटाफट से घर पे जाना है। कुछ भी कहो गाइस, नायगांव में इवनिंग का टाइम पे इतना ज़्यादा शानदार व्यू होता है ना, मतलब ठीक सामने से ही सूरज रहता है और ये पूरा खाड़ी का इलाका, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर व्यू होता है। मैंने पिछली बार सनटेक का व्लॉग बनाया था तो वो उस साइड में बनाया था, यानी कि सामने से एक सड़क जाती है तो फिर वहीं से मैं अंदर गया था। तो फिर ये जो आपको सारी बिल्डिंग्स दिख रही है ये भी पूरी नई बन रही है। तो इनमें से कुछ ही बिल्डिंग में लोग रहने के लिए आ गए हैं और बाकी के अभी भी नहीं बन रही है। मुझे तो इस सड़क से चलने में काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाने वाले लोग कोने से ही सटाक कर गाड़ी चलाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि नहीं कि उनको टर्निंग पर टर्न भी ठीक से नहीं मारते, एकदम कोने से ही सटाक कर गाड़ी चलाते हैं। इस वजह से जो कोने पर चलने वाले लोग रहते हैं वो कभी कभार डूब जाते हैं उस वजह से। ये देखिए गाइस, ऐसी चीज़ें ही मतलब इंडिया को ख़राब कर रही है। ये देखिए, ये सड़क है यहाँ से यहाँ तक, और ये देखिए सड़क के ठीक साइड में ही यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा है। तो इस साइड में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सामने से जो भी गाड़ी आती है तेज़ रफ्तार में और नाइट में भी जो गाड़ियाँ चलाकर आते हैं वो रास्ता दिखता नहीं है ठीक से, इसी वजह से सीधे गड्ढे में ही चले जाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट को ऐसे गड्ढों पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा इसे फिल कर देना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हादसे कम हो। इस साइड में भी कई सारे मैंग्रोव्स थे जो कि बिल्डिंग्स के लिए तोड़े गए और ये सारी इमारतें इलीगल बनाई गई है। सो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है ये। इस साइड में ही ज़्यादातर मैंग्रोव्स अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं ज़्यादातर मैंग्रोव्स। तो एक सिंपली सोचने की बात है कि यहाँ पर इतने ढेर सारे मैंग्रोव्स होने के बावजूद यहाँ पर आपको एक भी मैंग्रोव्स नहीं दिख रहा। तो एक नॉर्मल सी बात होती है कि अगर यहाँ पर मैंग्रोव्स है और यहाँ पर मैंग्रोव्स नहीं है तो फिर यहाँ पर कितने सारे मैंग्रोव्स को तोड़कर यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई होगी, और गवर्नमेंट भी ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। जिन मैंग्रोव्स की जड़ें अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है वो यहाँ पर निकल रहे हैं अभी भी नए नए। सो काफ़ी ज़्यादा काटा गया था इनको। सो यहाँ पर ये मैंग्रोव्स अवेलेबल है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे मैंग्रोव्स अवेलेबल रहेंगे। आपको जानकर सबसे बड़ी हैरानी होगी गाइस कि पूरी दुनिया में मैंग्रोव्स की संख्या सिर्फ 3% है, और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे इंडिया में मैंग्रोव्स की संख्या 0.15%। आप सोच सकते हैं कि आज़ादी से पहले यही मैंग्रोव्स कितने ज़्यादा परसेंट में पाए जाते होंगे। और यहाँ पर देखिए मैंग्रोव्स को किस तरह से जलाया गया है, इससे ज़्यादा बड़ी और दुर्दशा क्या हो सकती है मैंग्रोव्स की। ये तो आपको यहाँ पर दोनों साइड में मैंग्रोव्स दिख रहे हैं कुछ हद तक, शायद कुछ सालों के बाद आपको मैंग्रोव्स नज़र नहीं आएंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है, गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सारी बातें रही साइड में गाइज, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर बर्फ़ वृष्टि हुई है, यानी कि अभी भी यहाँ पर बर्फ़ गिरी है। काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़ारा है यहाँ का पूरा सफ़ेद हो चुका है। देखिए पूरा का पूरा ये पूरा नमक है, मीठा घर है छोटा सा। सो ये पूरा प्योर शुद्ध नमक है, और जो वहाँ पर आप नमक देख रहे हैं जमा किया गया है और इन्हीं को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, इनका चूरा किया जाता है। बाद में हर एक दुकान पर सेल करने के लिए इन नमक को भेजा जाता है, और जब ये पूरी तरह से चूरा होने पर फैक्ट्री से निकलता है तभी दुकानों पर सेल करने के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन बिल्कुल गाइज ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर बर्फ गिरी है। सो काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो चुका है, और यहाँ पर सूरज इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत कर रहा है बेचारा। जो नमक बनने की प्रोसेस अब ख़त्म हो चुकी है वो सारे नमक अभी पूरे बाहर निकल चुके हैं, पूरे ऊपर आ चुके हैं। तो ये पूरे नमक अभी फावड़े की मदद से बाहर निकाले जाएंगे कुछ इस तरह से। बोलिए गाइज कि हमारे इंडिया में सच में मैंग्रोव सुरक्षित है। ये देखिए, इस दृश्य को देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे, और वहाँ पर भी जलाए गए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गाइस ज़्यादातर पोल्यूशन मैंग्रोव्स ही कंट्रोल करते हैं। सो इसे सेव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट कानून लगाए तो शायद ही मैंग्रोव्स बच सके। जितनी भी गंदगी आपको दिख रही है या फिर जितना भी धूल मिट्टी इन मैंग्रोव्स के ऊपर दिख रहा है ये यहीं तक सीमित है। इससे आगे मैंग्रोव्स की कोई भी गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी अगर आप अंदर की तरफ जाते हो। ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन अगर आप अंदर की तरफ कभी जाते हो फिर इसके अंदर आपको कोई भी गंदगी पोल्यूशन वगैरह कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से ज़्यादातर पोल्यूशन रोकने का काम मैंग्रोव्स ही करते हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी भी कई लोगों की घर वापसी बाकी है, इसी वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी इस वक्त शाम के कितने ज़्यादा लोग अपने घर पर जाने के लिए निकले हैं काम से। इन दुकानों के ऊपर के छपरे क्यों हटाए गए हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। ये दुकान के ऊपर के छपरे वगैरह हटाए गए हैं धूप में, कड़ी धूप में। अगर ये यहाँ पर बैठते हैं
तो ये गलत बात है। अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर भी इसे हटाता है तो ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर वो इन्हें यहाँ पर धंधा भी नहीं करने देते तो ये इससे ज़्यादा ख़राब बात और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपना घर ठीक से चला भी नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से ऐसा ना करें। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर किसी भी पेंटर को पेंट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो यहाँ के सारे लोकल लोग ही कर देंगे जो गोवा गुटखा खाते हैं। ये देखिए, विदाउट पेंटर के यहाँ पर फोकट में पेंटिंग हो गई। यहाँ पर जहाँ पर देखो वहाँ पर सिर्फ कोने में ही ज़्यादातर थूके गए हैं, वो भी गोवा गुटखा खाकर। काफ़ी ज़्यादा घटियापन रहता है। मुझे भी रनिंग के लिए जाना था तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। वहाँ से चलते आने की वजह से ही ज़्यादातर लेट हो गया मैं। तो चलना अच्छा रहता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा चल लेता हूँ, लेकिन आज हद से ज़्यादा ही लेट हो गया मुझे। गाइज, मैं इतना वीडियो बनाता हूँ तो भी आपके कमेंट और लाइक्स नहीं आते, तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आपका ऐसा करने से मुझे भी अच्छा लगेगा। लोकल ट्रेन आ चुके हैं, लेकिन ये फास्ट है, सो ये यहाँ पर नहीं रुकेगी। तो गाइस, व्लॉग बनाते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, और अगर मैं व्लॉग का बड़ा बनाऊंगा तो फिर आपको देखने में भी कंटाला आएगा। सो इसी वजह से मैं ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा। सो शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर न पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर कहना कि क्यों पसंद नहीं आया और क्या आपको डिमांड है ब्लॉग में। सो वो ज़रूर कहना, क्योंकि अगली बार मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।